एक लड़की सुनसान सीट पर अकेले बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेले बैठी हुई बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसे मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वह उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखी, वह लड़की अचानक से घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई। वह लड़की जैसे ही बेटी को अपने पास आते देखी, वैसे वैसे घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काम कर रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना। जैसे ही टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ। इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको 300 फाइन देना होगा। यह देख कर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहने के जैसे लग रहा था। मतलब कैसे मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ ही देर में रो देती है। मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ। इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वालों को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उस पर उसका भी दया आ जाती है और वह पूरी सफर तय करने का टिकट भी फ्री में उसे दे देते हैं। वह पास के बैठे ऊपर वाली सीट में मैं यह सब उन सभी नज़ारों को देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतर वॉशरूम जाने के लिए तो देखा तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़की से पूछा
था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 जेब से निकाल कर उसे देने का कहा। प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज देना। लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसे का बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तुम भूखे रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भी भाड़ा तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसा ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसों को भेज दूंगी। उसे बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफर सुबह में 2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब नींद से जागा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। मैं घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब एक साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके कारण मेरा सफर सुहाना हुआ। अब मैं आपका कर्जा उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तय समय के बारे में भी बताया गया। यह देख मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतजार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। उसके बाद में उसी समय पर इस समय की
व्याख्यान उसे मिलने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से ही उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी थे क्या तो वह लड़की कहती है कि मैं तो एक घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से इन पैसों को लिया है तब से मैंने आपको देखा है। मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ कि और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ। लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्दी करवाने का हमारे माता पिता तय अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से हम लोग दोनों फोन पर रात भर बातें करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।